कर दे बेटा। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर टॉपिक का नाम है। आपके कोर्स में 3 ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, ये 3 ग्राफ हैं आपके कोर्स में जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैं वो आपको तीनों ग्राफ बता रहा हूं, आप तीनों ध्यान से सुनना। पहला ग्राफ है आपके कोर्स में, ऐसे बोलेंगे आपको कि भैया मेटल का ग्राफ बनाओ। मेटल क्या होते हैं? मेटल बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं, या एग्जाम्पल दे सकते हैं। बोलेंगे जी कॉपर का ग्राफ बनाओ। कॉपर का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना। तो कॉपर के लिए जो आप ग्राफ बनाना, 0 से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर ग्राफ ऐसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है, कर्व में जाएगी। ठीक है, तो चाहे वो मेटल बोले, चाहे कंडक्टर बोले, या कॉपर बोले, तीनों के लिए बात एक ही है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक पॉइंट पे बड़ी तेजी से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा आपसे बोलेंगे, सेकंड आपसे बोलेंगे एलॉय का ग्राफ बनाओ। एलॉय पता है आपको? एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विद सम नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, एलॉय का एग्जाम्पल, जैसे आपके कोर्स में जो ग्राफ है एनसीईआरटी में है, वो निक्रोम का ग्राफ है। ये निकल और क्रोमियम का मिक्सचर है बेटा, निक्रोम। आपसे बोलेंगे निक्रोम का ग्राफ बनाओ, तो निक्रोम का ग्राफ भी वैसा ही बनता है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर से इंक्रीज होगा, मतलब इनिशियली इट हैज सम रेजिस्टिविटी। 0 केल्विन पे भी उसके पास कुछ रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर में 0 केल्विन पे बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है। एलॉय में 0 कंडक्टिविटी पे काफी रेजिस्टिविटी होती है। इसका ये मतलब है यहाँ पे कम है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा है 0 केल्विन पे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ये कर्व है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलेगा और ये हल्का सा कर्व चलेगा। ठीक है, तीसरा तीसरा ग्राफ है बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, 10th में पढ़ा है नहीं पढ़ा? 10th में था तुम्हारे। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये क्या है? इंसुलेटर, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ये सस्ते पाए जाते हैं। फोन के अंदर ये वाला जो स्मार्ट बोर्ड है इसके अंदर सिलिकॉन लगा हुआ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम लगा हुआ है। सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं वो सस्ते पाए जाते हैं, इसीलिए, लेकिन ये बोर्ड महंगा है तो ये सस्ते पाए जाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड, ये फोन वगैरह सस्ते हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, अब पता है आपको, चाइना से नहीं मंगा रहे सेमीकंडक्टर, खुद बना रहे हैं। गुजरात में पहला सेटअप लग गया सेमीकंडक्टर का, तो हिंदुस्तान भी अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब की बार फिर से बढ़ेगा। अब की बार हम सेमीकंडक्टर फिर से करेंगे। पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर, ध्यान बोर्ड की तरफ। तो अब जरा अब देखिए, इसका ग्राफ उल्टा चलता है। इसका अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, ये दोनों तो इंक्रीज होते थे ना, ये एक लौता है जो डिक्रीज होता है। इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती जाती है। मतलब पता क्या है अच्छी बात, कि जो पहले के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते थे उसमें मेटल का इस्तेमाल करते थे, तो क्या होता है, ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी दो तो गर्म हो जाते थे ना डिवाइसेस, तो नुकसान होता था। रजिस्टिविटी बढ़ती जाती थी, करंट को रोक रहा है, ज्यादा करंट कंज्यूम करते थे। यहाँ क्या है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रजिस्टिविटी कम हो रही है, तो इसका मतलब है ज्यादा टेम्परेचर पे ये और अच्छा काम करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पे कम करंट लेते हैं ये लोग, सेमीकंडक्टर। इसीलिए सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छे हैं, सस्ते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं वो। तो ये 3 ग्राफ हैं जो आपको बनाने हैं। ये तीनों ग्राफ आप बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। पॉज कर दे।